ज्ञानवापी मस्जिद और साथ ही साथ कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को लेकर लगातार मामला कोर्ट में चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ उनके वकील जुड़ रहे हैं विष्णु जैन। सर, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। सर, जिस तरीके से लगातार ये मैटर चल रहा है और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी कल आपका कोर्ट में एक याचिका पेश होगी जिसमें साफ तौर पर ये होगा कि ईदगाह को हटाया जाए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी लीगल मुहिम यही है कि जहाँ जहाँ इतिहास में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं या देवता की संपत्ति पे कब्जा किया गया है, उसको लीगल ढंग से कोर्ट के माध्यम से हम उसको रिकवर करें, रेस्टोर करें। अब जो कृष्ण जन्मभूमि का केस है उसमें मुस्लिम पक्ष का ऑब्जेक्शन यही था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और कि हमारा सूट मेंटेनेबल नहीं है, जो माननीय डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट ने उनके फेवर हमारे फेवर में अलाउ कर दिया, उनकी पिटिशन रिजेक्ट कर दी है। तो अब सवाल यही बनता है कि अब ये केस आगे बढ़ेगा और इसमें एविडेंस लीड की जाएगी, उनका WS आना है, वो अपना जवाब दाखिल करेंगे और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो ये जितने केसेस हैं उसका मेन मकसद, उसका मेन मूल यही है कि अगर देवता की संपत्ति पे कब्जा किया गया है जबरन तौर से या उसको तोड़ा गया है तो उसको रेस्टोर किया जाए। और इसीलिए कृष्ण जन्मभूमि का केस हो, चाहे ज्ञानव्यापी का केस हो, चाहे धार में भोजशाला का मामला हो, चाहे कुतुब मीनार का केस हो, ये सारे केसेस हमारी लीगल टीम लड़ रही है। सर, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कुछ 11 याचिकाएं हैं जिसको लेकर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो आप लोगों की ये भी मांग है कि एक साथ सुनवाई हो सकती है? नहीं, बिल्कुल, हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ सुनवाई हो और सारे मामले आगे चल के CPC में इसका प्रोविज़न है सेक्शन 4A में, और वो सारी चीज़ें क्लब की जाएंगी। और यही हम चाहते हैं कि समाज में जन चेतना पैदा हो, चाहे उसका माध्यम हम बने चाहे कोई बने, और उसका मूल अंत यही है कि सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर कोर्ट में जाएं और कोर्ट में सारी बातें रखें कि हाँ, ये इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसको आज रेस्टोर किया जाए, उसको रेक्टिफाई किया जाए। सर, जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद का भी जो मुद्दा है वो भी लगातार चल रहा है और आप उसके वकील हैं, सर, ये भी कोर्ट की ओर मतलब आप लोगों ने ये भी मांग की है कि वहाँ पे तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ की परमिशन दी जाए और जो नमाज पढ़ी जा रही है उसको रोका जाए? देखिए, वो अभी हमने पिटिशन नहीं फाइल की है, समाज के किसी और धड़े ने फाइल की है जो आज सुनवाई पे लगा हुआ है। अब उसमें कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करेगा उसको हम मानेंगे, पर एक अच्छी पहल है, एक अच्छा मूव है और मेरी उन जितने लोगों ने फाइल की उनको शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। तो सर, ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले को लेकर आप जो अभी जो मामला होगा और उसके बाद जो अगली सुनवाई होगी 26 तारीख को, उसमें क्या रहेगा? देखिए, उसमें अभी मुस्लिम पक्ष का यही कहना है कि हमारा केस आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है और इसीलिए उन्होंने 711 की पिटिशन एप्लीकेशन लगाई है। अब कोर्ट में वो कल अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद हम जा रहे हैं वाराणसी और वहाँ पे हम अपनी बात रखेंगे और उसके बाद माननीय न्यायालय जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो सर, आप लोगों की क्या मांग है कि जिस तरीके से वहाँ पर जो शिवलिंग को भी जो आप लोग कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, वो कह रहा है फव्वारा है, तो उसको लेकर भी क्या सर कुछ साक्ष्य आप लोगों ने कोर्ट में पेश किए हैं? देखिए, एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट सफिशिएंट है। एडवोकेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये शिवलिंग है, साथ में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी फाइल की गई है और जिस तरह से हमारे शिवलिंग के साथ छेड़खानी की गई है वो सारी बातें हम कोर्ट में रखेंगे। साथ ही साथ हमने एप्लीकेशन लगाई है 82 गा की, जिसमें वजू खाने के नीचे की जो दीवार है हमने उसको हटाने की मांग की है। और मैं तो मुस्लिम पक्ष से पूछना चाहता हूं कि अगर वो कहते हैं कि फव्वारा है तो वो आएँ और 82 गा की एप्लीकेशन का विरोध ना करें और कहें कि हम ये दीवार खोलेंगे और देखेंगे कि ये फव्वारा कैसे चलता है। तो सर, ये लड़ाई कितनी लंबी होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जानबूझ के भी मुस्लिम पक्ष को बार बार टारगेट किया जा रहा है, जो केसेस हो रहे हैं। आपके पास पूरे सबूत है, पूरा साक्ष्य है कि मतलब ज्ञानव्यापी मस्जिद जहाँ पर बनी है वहाँ पर शिव मंदिर था? जी बिल्कुल, हमारे पास पूरे सबूत हैं और वो पूरे सबूत कोर्ट के रिकॉर्ड पे भी हैं। इस समय अगर कोई वहाँ की वस्तु स्थिति देखेगा तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो एक हिंदू मंदिर था जिसको डिमोलिश करके, जिसको तोड़ के, जिसको जीर्ण छीण करके गलत ढंग से कब्जा लेके वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जा रही है। और यहाँ पे किसी कम्युनिटी को टारगेट करने की बात नहीं है। टारगेट तब होता है जब हम कुछ चीज़ ऑफेंसिव कर रहे हो। यहाँ पे तो हमारा कहना यही है कि जो हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, आप हमारे देवता की संपत्ति में गलत ढंग से घुसे हैं, जो हमारी आस्था के केंद्र हैं उस पर आपने कब्जा किया है, उसको रेस्टोर करने की, रेक्टिफाई करने की लड़ाई है। काशी का क्या महत्व है हिंदुओं के लिए, मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मथुरा का क्या महत्व है हिंदुओं के लिए, ये मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं। हम सब जानते हैं कि जो हमारे आराध्य देव हैं, हमारे इष्ट देव हैं, ये उनका मेन स्थान रहा है और उस जगह पे किसी भी तरह की कोई मस्जिद अलाउ नहीं की जा सकती और ना कभी थी। तो जो आपने इतिहास में तोड़ के गलत ढंग से कब्जा लिया है, आज के संवैधानिक इंडिया में हमें आज का संविधान परमिट करता है कि हम कोर्ट जाएं, अपनी आवाज़ रेस करें और वही काम किया जा रहा है।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विष्णु जैन, जो कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मुद्दा है और साथ ही साथ कृष्ण जन्मभूमि का जो केस है उसको लेकर कोर्ट में केस उनका चल रहा है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी हिंदुओं के जो मंदिर हैं और जहाँ पर भी मस्जिद बनाई गई है, मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर हम दोबारा से मंदिरों को रिस्टोर करने की पूरी कोशिश करवाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सलील के साथ अंजू निर्वाण, रिपब्लिक भारत।